हेलो बच्चों, ये पार्ट 3 है और इसमें हम पढ़ेंगे मानव नेत्र का रोग। एक रोग का नाम है निकट दृष्टि दोष, जो हम इससे पहले वाले पार्ट में पढ़े, और अब पढ़ेंगे हम लोग दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हमने पढ़ा दिया है, उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ा दिया है, और अब पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। तो आप अगर पूरा चैप्टर को पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, और जिस तरह से इस पूरा चैप्टर खत्म होगा उस तरह से हम आपको बताते चले जाएंगे। क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। आज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। निकट हम पढ़ा चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष कहेंगे किसको, दूर दृष्टि दोष का कारण क्या होगा और दूर दृष्टि दोष का निवारण क्या होगा। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए, और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या करने से दूर दृष्टि दोष होता है, यानी दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है, वजह क्या है कि हमारे आंख में दूर दृष्टि दोष हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले समझेंगे कि दूर दृष्टि दोष है क्या। तो दूर दृष्टि दोष नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे। नेत्र का वैसा रोग जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे किंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, नेत्र के ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आप लोग को याद होगा पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था निकट दृष्टि दोष, जिसमें क्या हुआ था, नजदीक का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था। यहाँ क्या होगा, दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। नेत्र के वैसा दोष, नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, नेत्र के ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। डिफिनेशन हम समझ गए। डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, नेत्र के ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। हमने लिख दिया है, आप देख लेंगे। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, इसके भी दो कारण है। दूर दृष्टि दोष के भी दो कारण है। निकट दृष्टि दोष के भी दो कारण और दूर दृष्टि दोष के भी दो कारण। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कारण। नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे और नजदीक की वस्तु दिखाई न दे, नेत्र के ऐसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लास्ट टाइम। अगला है कि इसका कारण क्या है। कारण क्या है कि हमें दूर की वस्तु दिखती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखती है। तो इस कारण को हम लोग समझते हैं चित्र के हिसाब से। देखिए, इसके दो कारण है। पहला, नेत्र गोलक, ये जो पूरा गोला है इसको हम लोग बोलते हैं नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना, या दूसरा कारण ये होता है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाना। अब देखिए क्या है, यहाँ पर बात होती है कि घटाव। यहाँ पे कारण क्या है, तो नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना। अब इस चित्र में हम आपको दिखाएं, अभी इसको मिटा के दिखाएंगे कि नेत्र एक्चुअली में जो हमारा रेटिना है वो रेटिना था पॉइंट बी पर। वो रेटिना कहाँ पर था हमारा, पॉइंट बी पर। चूंकि गोलक छोटा हो गया है वो कहाँ पर आ गया है, पॉइंट ए पर। लेकिन हमारे लेंस और रेटिना की फोकस दूरी तो एक जैसी है, मतलब फिक्स है। अब यहाँ से किरण निकलेगी किसके लिए, पॉइंट बी यानी रेटिना के लिए। लेकिन हमारा रेटिना कहाँ पर आ गया हुआ, शिफ्ट होकर के हमारा रेटिना आ गया हुआ खिसक करके छोटा होकर के पॉइंट ए पर। तो किरण को वास्तव में कटना कहाँ चाहिए, पॉइंट ए पर कटना चाहिए। लेकिन हमारा किरण क्योंकि जहां पर ऊपर वाले ने सिस्टम बैठा करके भेजा है, उस सिस्टम के अनुसार हमारी किरण जाके कटनी चाहिए थी पॉइंट बी पर, क्योंकि पुराना हमारा रेटिना कहाँ है, पॉइंट बी पर है, और किरण उसी हिसाब से जाती है। किरण हमारी उसी हिसाब से जाएगी, किस हिसाब से, पॉइंट बी के हिसाब से, पॉइंट बी के हिसाब से जाएगी। पहले जो हमारा रेटिना था वो कहाँ पर था, पॉइंट बी पर था, लेकिन अब खिसक के कहाँ आ गया है, पॉइंट ए पर आ गया है। आप लोग को चूंकि हम पहले प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में पढ़ाए हुए हैं कि प्रतिबिंब कब बनेगा, जब किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।
तो नियम के हिसाब से प्रकाश के परावर्तन का जो प्रतिबिंब बनने का जो परिभाषा कहता है, नियम कहता है कि दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी वहां उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तो देखिए पॉइंट बी पे काट रही है, लेकिन इसका जो रेटिना है, जो आँख का पर्दा है, वो पर्दा खिसक के कहाँ आ गया हुआ है, पॉइंट ए पर आ गया हुआ है। तो यहाँ पे तो अब किरण कटेगी नहीं, किरण देखिए जो अब वस्तु हमें धुंधली दिखाई देगी या फिर ना दिखाई देगी। तो इस कारण से हमें वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना, यानी जितना बड़ा था उससे और घट करके छोटा हो जाना, यानी रेटिना पहले यहाँ पर था अब खिसक के यहाँ पे आ गया। इसलिए हमें किरण कटनी चाहिए यहाँ पर पॉइंट ए पर, लेकिन किरण जिस हिसाब से सेटिंग किया गया वो कहाँ जाएगी, पॉइंट बी पर, क्योंकि पहले यही था, इसलिए हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब दूसरा कारण क्या होगा, नेत्र, कभी कभी क्या होता है किसी कारण से नेत्र लेंस पतला हो जाता है। अब नेत्र लेंस जैसे पतला होगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। रेटिना तो वही रहेगा लेकिन उसकी फोकस दूरी बढ़ गई, दूर जाके किरण काट रहा है। जब दूर जाके किरण कटेगी तो हमारे वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होती है और हमें वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, कभी कभी तो दिखती ही नहीं है। ये दो कारण है हमारे नेत्र निकट दूर दृष्टि दोष को, माफ कीजिएगा। अब दूर दृष्टि दोष का निवारण क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु दूर जा रही, सॉरी किरण दूर जा रही है तो हमको नजदीक काटना है। निकट दृष्टि दोष में अगर याद होगा तो किरण नजदीक रही थी, हमको दूर भेजना था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, किरण दूर जा रही है, हमको नजदीक लाना है। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी उत्तल लेंस लगा हुआ है, अगर हम एक और उत्तल लेंस लगा दें यहाँ पर, अगर एक और उत्तल लेंस अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो क्या होगा, देखिए उत्तल लेंस अगर एक और हम लगाएंगे तो इसके कारण जो किरण, देखिए यहाँ से किरण आ रही थी, आपको बता रहा हूँ, एक किरण है जो यहाँ से आ रही है, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, एक किरण यहाँ से आ रही है और दूसरी किरण मान लीजिए ये रहा हमारी दूसरी किरण। एक किरणें आई और किस लेंस से गुजर रही है, गुजर रही है उत्तल लेंस से। उत्तल लेंस का काम क्या है, किरणों को बिंदु पर किसी फोकस पर क्या कर देना, सुकुरा देना, सटा देना। सिकुड़ा देगा। अब जैसे सिकुड़ाएगा तो जब हमारा, आपको याद होगा, देखे होंगे आप अगर याद होगा तो क्या हो गया था, हमारा नेत्र लेंस छोटा हो गया, हमारा नेत्र गोलक क्या हुआ था, छोटा हो गया था। हमारा नेत्र गोलक छोटा हो गया था। असल कटना चाहिए था रेटिना पे, अब कटना चाहिए था रेटिना पे, मतलब सॉरी कटना चाहिए पॉइंट ए पर, पॉइंट ए छोटा हो गया और खिसक के आगे आ गया, बिंदु पॉइंट पी के हिसाब से जाकर के कट रही है। तो हमको क्या करना होगा, रेटिना के हिसाब से अपने किरण को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए ये हमारा हो गया आपका कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, यानी नेत्र लेंस। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस रोग को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रोग को दूर किया जा सकता है। ये हमारा है घटा हुआ भाग। ग्रीन कलर से जो है वो हमारा घटा हुआ भाग है, लिख देते हैं घटा हुआ भाग। अब देखिए ये कौन सा लेंस हमने इस्तेमाल किया है, उत्तल लेंस। ये हमने इस्तेमाल किया है उत्तल लेंस। अब देख लीजिए, वापस हम रिपीट करवा देते हैं, समझ ले, अच्छे से समझ लीजिए। निकट दृष्टि दोष पिछले चैप्टर में पढ़े। निकट दृष्टि दोष क्या बोलता है, नेत्र का वैसा दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, नेत्र के वैसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या कहता है, नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे। नेत्र के वैसे दोष को क्या कहेंगे,
दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, नेत्र के वैसे दोष को दूर दृष्टि दोष कहते हैं। दूर दृष्टि दोष के दो कारण हैं। कारण नंबर 1, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना, यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाना, यानी जब रेटिना के बीच की दूरी घटेगी, नियम के हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन रेटिना खिसक के यहाँ आ गया, इसलिए हमारी किरण पॉइंट पे कट नहीं रही है, हमें साफ साफ दिखाई पड़ नहीं रहा है। दूसरा कारण क्या होगा, कभी कभी रेटिना ही आगे खिसक जाता है, कभी कभी नेत्र लेंस पतला होगा। जहाँ नेत्र लेंस पतला होगा तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, रेटिना अपनी जगह सही रहेगा, उसकी फोकस दूरी बढ़ करके पॉइंट बी पे आगे कटेगी, जिसके कारण हमें आसानी से वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो वापस से हम बता देते हैं, लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना, घट जाना, माफ कीजिएगा, नेत्र गोलक का आवश्यकता से अधिक घट जाना, और नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस कारण है, इसका कारण क्या होगा। कारण तो हमने पढ़ लिया, अब है कि निवारण क्या होगा। तो नेत्र लेंस, जो ये नेत्र लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये वस्तु को क्या, किरणों को क्या कर रहा, सिकुड़ा दे रहा। अब अगर हमें आगे जाके सिकुड़ रहा, तो अगर हम किरणों को थोड़ा और सिकुड़ा के, पहले से ही सिकुड़ा के लाए, तो किरण अपने जगह पर जाके कटेगी। तो जब आप जाइएगा, जब चश्मा उसको लेने किसी डॉक्टर के पास, तो आपसे पूछता है, देखिएगा, चेकअप करता है, दूर से वस्तु को पढ़ा करके चेकअप करता है। क्या चेकअप करेगा, वो पहले बड़ा अक्षर दिखाएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, ऐसे उस हिसाब से वो देख लेता है कि कितना इसका पावर कितना है, कितना पावर का इसको चश्मा देंगे, कितना पॉइंट का चश्मा देंगे, जिसकी वजह से उसका लेंस आसानी से उसके आंख में एडजस्ट हो सके। उस हिसाब से वो आपको चेक करके और फिर उसी हिसाब का आपको लेंस देता है, ताकि आपको चश्मा लगा के दे और आपको आसानी से वस्तु दिखाई पड़ सके। तो उत्तल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करने से हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।